पिछले चैप्टर में हमने देखा था शेंटिंग वही अपनी हेल्पलेसनेस के बीच लियान जुए से कांटेक्ट करता है और डायरेक्टली बताता है आई एम प्रेग्नेंट और अबॉर्शन इक्विपमेंट के बारे में पूछता है। ये सुनकर लियान जुए स्टन्ड हो जाता है। डिसबिलीफ और फ्रस्ट्रेशन के साथ रिएक्ट करते हुए बोलता है तुम्हें सही में कुछ बीमारी है क्या? तो अब आगे रिजल्ट वही था जो शेंटिंग वही ने एक्सपेक्ट किया था। उसने बस एक ट्राई करने की सोच में ऑब्वियस चॉइस की थी। उसने एक फोर्स से स्माइल दी, अपने रूम के बाहर आया और फ़ोन अपने कलीग को वापस कर दिया। चाहे मन में कुछ भी हो, वक्त पर तो काम पर जाना ही होता है। इधर बिना दूसरी पार्टी को कुछ और बोलने का चांस दिए लियान जुए ने कॉल एब्रप्टली कट कर दिया। फिर वो विंडो के पास जाके खड़ा हो गया, चेहरा कोल्ड और अनरीडेबल। उसने अपनी अनइवन ब्रीदिंग को काम करने की कोशिश में कुछ वक्त लिया। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में वापस आया तो पहले से हो रहा हीटेड आर्ग्यूमेंट तुरंत रुक गया। जो डायरेक्टर्स पहले लड़ रहे थे उनकी नज़र उनके डार्कन्ड एक्सप्रेशन पे पड़ी और पूरा रूम एकदम से क्वाइट हो गया। उसके लो की बट इंटेंस वाइब ने सबको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था। लियान जुए ने अपनी नज़र पूरी टेबल पर घुमाई और फिर फाइनली डायरेक्टर हुआंग जो R&D डिपार्टमेंट के हेड थे पर टिक गई। डायरेक्टर हुआंग एकदम से नर्वस हो गए। उसने अपना सर झुकाया और दिमाग में ये सोचने लगा कि क्या उसे डिपार्टमेंट ने रीसेंट में कोई काम अधूरा छोड़ा है। तभी लियान जुए का कोल्ड और अथॉरिटिव टोन रूम में गूंजा। सिटी मेंटल हॉस्पिटल के लिए जो इक्विपमेंट हमने पिछले साल सप्लाई किए थे उसका मेंटेनेंस और टेस्टिंग आज ही करवाओ और रात को काम खत्म होने से पहले मुझे उसका टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। डायरेक्टर हुआंग एकदम कंफ्यूज और पैनिक में लग रहा था। उसके मुंह से बस एक हाँ निकल पाया और लियान जुए कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर अपने ऑफिस में आकर बैठा ही था कि चेन्निंग जुए ने एक मैसेज भेजा, आई एम लीविंग। लियान जुए ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ और तुरंत उसे कॉल किया। कब? अभी, तुरंत। चेन्निंग जुए की आवाज़ अनस्टेडी थी, जैसे वो अपना लगेज पैक करते हुए बोल रही हो। उसका टोन एक ऑक्टेव ज़्यादा शार्प था और गुस्से से भरा हुआ था। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुक सकती। क्या मैस है ये? वो ह्यूमन प्रेग्नेंट है और एकदम डेप्यूटी प्रिंसेस जैसे पोज मार रही है, दिन भर शो ऑफ करती रहती है। लियान जुए ने उसकी पूरी बात सुन ली और कामली बोला, टिकट बुक कर लो और मुझे डिटेल्स भेज दो। कॉल की दूसरी तरफ कुछ देर के लिए साइलेंस था। शायद चेन्निंग जुए का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। उसकी आवाज़ हल्की हो गई और वो सॉफ्ट टोन में बोली, भाई मुझे लगता है मेरा कोई घर ही नहीं है। ये सब मत सोचो। लियान जुए ने अपना ईमेल चेक करते हुए फ़ोन हैंड्स फ्री पर रखा और बोला, चेन फैमिली में वो आउटसाइडर है, तुम और डैड फैमिली हो। चेन्निंग जुए ने इसे सिर्फ एक कॉन्सोलेशन समझकर हाँ कहा। उस मोमेंट कोई डोर नॉक कर रहा था तो उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, कौन है? मिस निंगजुए, सर ने आपको स्टडी में बुलाया है। समझ गई। कॉल एंड करते हुए उसने कंप्लेन किया, अब फिर मुझे अपने लिए आइडियोलॉजिकल लेक्चर सुनना पड़ेगा। कितना इरिटेटिंग है। शाम तक जब लियान जुए का ऑफिस का दिन खत्म हुआ तब तक भी उसे चेन्निंग जुए का कोई कॉल नहीं आया कि उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने की ज़रूरत है। R&D डिपार्टमेंट ने एक इंटर्न को हॉस्पिटल के इक्विपमेंट का टेस्ट रिपोर्ट डिलीवर करने भेजा। सीनियर लीडर से पहली बार मिलते हुए इंटर्न काफ़ी नर्वस था और उसकी बातें इनकोहेरेंट लग रही थी। बिना ऊपर देखे ही लियान जुए ने कैजुअली कहा, ठीक है, मैंने देख लिया है। टेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल फाइन लग रही थी। कंपनी के इक्विपमेंट रेगुलरली इंस्पेक्ट और मेंटेन होते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो अब तक पता चल चुका होता। सैटिस्फाइड होते हुए लियान जुए ने बस 2 पेजेस पलटे और रिपोर्ट साइड में रख दी। अगर इक्विपमेंट ठीक है तो प्रॉब्लम किसी और चीज़ में है या शायद किसी इंसान में। अपनी चेयर पे लीन करते हुए लियान जुए ने विंडो के बाहर देखा जहां गोल्डन आफ्टरग्लो टॉल बिल्डिंग्स के पीछे ढल रहा था। उसके थॉट्स कल शाम हॉस्पिटल के पास देखी हुई एक फैमिलियर फिगर की तरफ चली गई। ये एक कोइंसिडेंस था या कोई प्लानिंग? उसने सोचा, क्या शेंटिंग वही जानता था कि वो हॉस्पिटल जाने वाला है? क्या उसने पहले से एक पिटीफुल एक्ट सेटअप किया था? एक मोमेंट के लिए लियान जुए उसके एक्टिंग स्पिरिट से ऑलमोस्ट इम्प्रेस्ड हो गया।
फिर एक शार्प थॉट उसके दिमाग में आया, ये बंदा मुझे क्या समझता है? क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो बार बार उसके गेम्स में फंस जाऊँ? जब लियान जुए अपने थॉट में लॉस था, तभी उसका फ़ोन बज हुआ। आज रात डिनर के लिए घर आओ। मैसेज चेंचुलियन का था। लियान जुए का इंट्यूशन सही निकला। चेंचुलियन ने घर पर एक ग्रैंड डिनर अरेंज किया था, जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया गया था। ओकेजन 50 के ऊपर होने के बाद भी एक नए बेटे होने की खुशी। चेंचुलियन एकदम चीयरफुल मूड में दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चेन निंगजुए काफ़ी इनडिफरेंट लग रही थी। उसे वैसे भी ऐसे ओकेजन्स पसंद नहीं थे, और जब रीज़न ये हो तो और भी नहीं। उसकी इरिटेशन क्लियरली दिख रही थी, और ज़्यादातर लोग उससे बात करने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। लियान जुए ने कुछ लोगों से फॉर्मल बातें की जो उनसे वाकिफ था। फिर उसने देखा कि चेन निंगजुए एक कोने में अकेली बैठी थी। वो उसकी तरफ गया, लेकिन जैसे ही चेन निंगजुए ने उसे आते देखा, वो इधर उधर देखने लगी, जैसे कोई हाइडिंग स्पॉट ढूंढ रही हो। क्या कर रही हो? लियान जुए ने कैजुअली पूछा। कुछ नहीं, चेन निंगजुए ने कैजुअली जवाब दिया और शैंपेन का एक सिप लिया, बिना उसकी तरफ देखे। वो क्लियरली कुछ शेयर नहीं करना चाहती थी, और लियान जुए ने ज्यादा फोर्स नहीं किया। वो उसके पास ही बैठ गया। ज्यादा देर तक रीजन छुपा नहीं रह सका। बैंक्वेट के मिड में चेंचुलियन फॉर्मली खड़े होते हुए एक और अनाउंसमेंट कर दी। अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी की कॉन्ग्रेचुलेशंस लेने के बाद उन्होंने एक और बात शेयर की। आज की खुशखबरी के साथ एक और अनाउंसमेंट है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रूम में साइलेंस हो गया। सब लोग उनकी बात सुनने के लिए अटेंटिव हो गए। मेरी बेटी निंगजुए, उन्होंने शुरू किया, अब छोटी नहीं रही। उसने कुछ साल बाहर बिताए हैं, और इसी दौरान लियान जुए ने फैमिली बिजनेस को स्टेबल करने के लिए बहुत मेहनत की। ये सुनते ही लियान जुए के अंदर कुछ अनईजी फील होने लगा। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि जो भी हो रहा है उसे ये पसंद नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है। चेंचुलियन ने अपनी बात पूरी की। उनकी शादी अगले महीने फाइनलाइज करनी चाहिए। इस तरह निंगजुए का इधर उधर घूमना बंद होगा और ये फैमिली ज्यादा रूटेड फील करेगी। रूम में हल्की मरमर और अपलॉज का शोर मच गया, लेकिन लियान जुए और चेन निंगजुए के लिए ये अनाउंसमेंट एक शॉक की तरह था।